जिहान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना दादी की जान? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? आखिर तुम क्या कर रहे थे वहां बेटे? किसने किया ये तुम्हारे साथ? जिलान, मैंने कुछ नहीं किया। हम तो बस वहां। ये क्या किया तुमने? सच बताओ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मरीज को आराम करने दे प्लीज। आप लोग बाहर जाकर इंतजार करें। क्यों किया तुमने ये? बताओ मुझे, तुमने मेरे पोते के साथ ये क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। कुछ नहीं किया मैंने। दादी अब पुरसुकून हो जाए। मालूम नहीं कि जिहान के साथ क्या हुआ है। वो होश में नहीं आया है। मैं पता लगाऊंगा। मुजरिम को सामने लेकर आऊंगा। छोड़ूंगा नहीं। अगर ये सब इसने किया है तो इसे इसका अंजाम भुगतना होगा। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इन घटिया लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? झूठ बोलना बंद करो। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हद होती है। उसने दिलान का नाम लिया। क्या सबूत चाहिए? दादी आप पुरसुकून हो जाइए, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। इसकी इतनी औकात नहीं। जबान संभालो दरिया। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। जिहान मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? क्या आप लोगों को मैं इतनी बुरी लगती हूँ? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया और ना ही कभी ऐसा करूंगी। तुम जिस भी तकलीफ से गुजरोगी वो मेरी तकलीफ के जर्रा बराबर भी नहीं होगी। जो हमारे साथ किया है उसका इजाला तुम कर ही नहीं सकती। सही कहा।
वो जिंदगी वापस नहीं आ सकती। मगर तुम्हें इस नफरत और गुस्से के साथ जीने की जरूरत नहीं। जिंदगी रुकती नहीं। तुम्हारा एक भाई है जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है जिहान। उसे अकेला नहीं छोड़ो, एक दूसरे के साथ रहो। कह रही है मेरे छोटे भाई की तरह है। तुम होती कौन हो? मेरे पोते की बहन बनने वाली गद्दार, धोखेबाज। दादी बस करें। हमें नहीं मालूम कि जिहान के साथ क्या हुआ था। हमें जिहान के बारे में सोचना चाहिए। इस मसले को मैं खुद देख लूंगा। जब जिहान ठीक हो जाएगा। हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि दिलान वहां क्या कर रही थी और जिहान ने दिलान का नाम क्यों लिया। और उसके आगे ये कि इसने वहां जंगल में बात करने के लिए क्यों बुलाया था, सबकी नजरों से दूर। बात तो घर में कहीं भी की जा सकती थी। जिहान बहुत जल्द उठ जाएगा और फिर वो खुद आप लोगों को हकीकत बताएगा। मगर ये जान ले, ये काम किसी और ने किया है। जल्द या बदीर सच सामने आ ही जाएगा। हम सब एक खतरनाक खेल का शिकार हैं। किसी ने ये खेल रचाया है। मगर आप लोग तो ये देखना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ मुझसे नफरत करते हैं। झूठ बोलना बंद करो। बैठ जाए दादी। तुम जानते हो ना कि ये मैंने नहीं किया। प्लीज, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं जिहान के पास ही रुकना चाहती हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सब परेशान हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम वहां रहो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि ये मैंने किया है? क्या तुम भी सबकी तरह सोचते हो? अंदर चलो। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। जिहान पर हमला मैंने नहीं किया और मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। बस करो। एक ही बात बार बार मत करो। मैं उसे ढूंढूंगा जिसने भी ये सब किया है, और जब वो मिल जाएगा तो मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा। मैंने उससे सिर्फ बात की थी, उसे मामला समझाने की कोशिश की थी, ताकि वो समझ सके कि मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आई।
मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मुझसे ज्यादा नाराज नहीं होगा। अगर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैंने पूछा था? गलती है, मैं मानती हूँ। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने घर के अंदर हम दोनों को बात करने से मना किया था। मैं तो बस उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती थी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा। मैं इस घर में मजीद मसाइल नहीं चाहता। मैं आइंदा तुम दोनों को एक साथ नहीं देखूं। समझ गए? चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा कर लो। मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम यहां से नहीं निकलोगी। जिहान मेरी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तुम जल्द समझ जाओगे। चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। क्या मैं नहीं जानती कि माँ क्या होती है? मैं ये दुख किसी और को आखिर कैसे दे सकती हूँ भला? मगर जिस तरह वो बोल रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो कुछ उसने कहा। देखिए प्लीज आप रोए नहीं। तुम्हारा भाई जिहान अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे, उसका ख्याल रखना। वो आखिर जिहान को यहां कैसे फेंक सकती है? सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा कर लो। मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक हर चीज सामने नहीं आ जाती तुम यहीं रहोगी। जिहान मेरी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। खामोश, बहुत बोल लिया तुमने। आराम से बारान साहब। बताओ, कल कौन आया था और कौन गया था? जिहान के साथ कौन था?
हर चीज शुरू से बताओ मुझे। मुझे भी जानना है कि ये किसने किया है। मुझे मदद करने दें, मैं भी यहाँ थी। बोलो। जिहान साहब का एक दोस्त आया था, वो उससे बात करने गए थे। कौन सा दोस्त है ये उसका? ये तो मुझे नहीं मालूम, नूरी नाम था उसका। क्या अकेले बात करने गया था या उसके साथ कोई और भी था? जिहान, मेरी बात सुनो। दफा हो जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही तुम्हें? जिहान, क्या कर रहे हो? पुरसुकून हो जाओ। बीच में नहीं आना, खबरदार। आइंदा मेरे घर के पास नजर भी नहीं आना। चलो जाओ। माफी मांगने आया था मैं। मैंने कहा जाओ यहाँ से। जा क्यों नहीं रहे? औरहान, मुझे हर चीज शुरू से बताओ। जिहान कब और किसके साथ आया था यहाँ, और यहाँ क्या हुआ था? मुझे हर चीज की तफसील चाहिए। जिहान साहब स्कूल से वापस आए थे, फिर उन्होंने कुदरत साहब के साथ बाग में वक्त गुजारा। उसके बाद उन्होंने दिलान साहिबा से बात की, यानी इनके दरमियान बहस हुई थी। ये सही है कि वो लड़का आया था और फिर हमारी बहस हो गई थी। जिहान साहब और फिराज साहब बास्केटबॉल खेल रहे थे, तब आया था वो लड़का। फिराज साहब भी वहां थे, उन्होंने सब देखा था। जब जिहान साहब उस लड़के से बात करने गए तो फिराज साहब ने भी साथ चलने का कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हत्ता कि मैंने भी कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जिहान साहब और उस लड़के की बहस हुई और फिर उन्होंने वापस भेज दिया उस लड़के को। और कुछ नहीं हुआ? याद आया, उस वक्त घोड़ों का मुआयना करने के लिए डॉक्टर भी आए हुए थे। ठीक है, और कुछ नहीं बरान साहब, अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर को दोबारा बुलाओ यहाँ। मुझे उनसे बात करनी होगी। जो आपका हुक्म। करो ऐसा। अंदर चलो, नहीं तो जबरदस्ती करूंगा। नहीं जाऊंगी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे लिए हर चीज तुम इतनी मुश्किल क्यों बना रही हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने किया है ये सब कुछ, लेकिन मैंने नहीं किया। ये तुम भी जानते हो। मुझे अपनी मदद करने दो, हम पता लगा लेंगे कि किसने किया है। जरूरत नहीं है, मुदाखलत मत करो। कदर साहिबा, कदर साहिबा,
कदर साहिबा प्लीज दरवाजा खोल दे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कदर साहिबा, मैं ये साबित कर दूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज दरवाजा खोलें कदर साहिबा, अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दे। कदर साहिबा प्लीज एक बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। खुदारा खोले दरवाजा। इधर आओ तुम जरा। यहां क्या कर रही हो तुम? समझ क्या रखा है तुमने? आखिर क्या मसला है? कदर साहिबा ने कहा था जाने को, जान बचाने के लिए भागी हूं मैं। आजादी साहिबा घर आ रही थी हॉस्पिटल से, वो आने ही वाली थी। किस लिए? मुझे कत्ल करने के लिए। मुझे अपने साथ आने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। तुम और बाकी सब भी देख लेंगे, तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। खुदा के वास्ते मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं बहुत डर गई हूँ। जिहान कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? वैसी ही तबीयत है, मगर डॉक्टर हर वक्त उन्हीं के साथ हैं। वो जिहान साहब का बहुत ख्याल रख रहे हैं। दादी को पता न चले कि दिलान मेरे साथ है, वरना तुम लोगों का हशर कर दूंगा। तुम मेरा यहीं इंतजार करो। जिहान, मैं यहीं हूं भाई। आंखें खोलो अपनी। और बताओ मुझे, तुम्हारे साथ ये किसने किया, ताकि मैं उनका हिसाब बराबर कर सकूं।
जिहान, दे दिलान, उसने मेरे भाई, अम्मी ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था। तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हें जीना होगा, समझे तुम? जिंदा रहना है तुम्हें। रात अंधेरा अंधेरा, रात। जिहान, हाँ, सब ठीक है। अंधेरा है। तुम ठीक हो जाओगे। उसकी तबीयत कैसी है? चीफ के ऑफिस जा रहा हूं मैं, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं साथ चलूंगी। मुझे उसकी तबीयत पूछनी है। माजरत चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी यहाँ हैं, वरना आपके लिए भी ले आता। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पीनी। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। हम दुआ कर रहे हैं। जिहान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर उसे कुछ हो गया? कुछ पता चला ये किसने किया है? या अल्लाह, जिहान को कुछ नहीं होने दीजिएगा। जिहान, जिहान! मेरे भाई को क्या हुआ है? ये भी हो सकती है। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं है। अगर यकीन होता तो अब तक इसका हिसाब बराबर कर चुका होता मैं।
या फिर दादी इसे मार चुकी होती। लेकिन अगर इन्होंने किया होता तो ये यहां पर क्यों होती? भाग नहीं जाती क्या? मुझे नहीं पता करीम, समझ नहीं आ रहा। जबकि वो जानती है कि जो भी मुजरिम है आखिर सामने आ ही जाएगा। या इसको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? पता नहीं करीम। या अल्लाह, जिहान ठीक हो जाए बस। यहीं पर है, कहीं पर भी नहीं गया वो। दिलान और करीम भी यहीं है। वहीं पर रहना, बस मैं आ रहा हूं। जी ठीक है भाई। बारान बेटे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम हॉस्पिटल का खाना खाओ। तुम्हें मजबूत रहने की जरूरत है। तुम बड़े हो घर के। तुम्हारे लिए खाना मैं घर से बनाकर लाई हूँ, बस वही देने के लिए आई थी मैं। अच्छा किया। अगर आप चाहें तो जिहान से मिल सकती हैं। जरूर मिलूंगी अपने बच्चे से मैं। वो आपकी वालिदा की अमानत है हमारे पास। आपकी वालिदा ने हम सबके सुपुर्द किया था उसे। माफी चाहती हूँ मैं। दिलान को मैंने बचाया था और मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मोहतरमा बहुत गुस्से में थी। वो इसे कत्ल करने जा रही थी। इसका कोई कसूर नहीं इसमें, मुझे पूरा यकीन है। ये बहुत अच्छी इंसान है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्लीज यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं चीफ से मिलकर आता हूं। बताइए कदर साहिबा, कैसा है जिहान? वो बस सुकून से सो रहा है। सुनिए, मेरी मदद करें, मुझे देखना है उसे। बात सुनो मेरी। सुनो, तुम अभी मत जाओ, बारान गुस्सा हो जाएगा। उसे और ज्यादा परेशान मत करो, ठीक है बेटी? एक बार देख लेने से क्या हो जाएगा? उसे देखने के लिए परेशान हो रही हूं मैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह जिहान की हिफाजत करे। वो ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। बस उसे आंखें खोलने दो, फिर ये सब झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, इससे कोई नहीं तोड़ सकता।
तुम्हारे रिश्ते की जड़ें बहुत मजबूत हैं। तुम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं। ज्यादा परेशान मत होना, हर चीज पहले से बेहतर हो जाएगी। कोई भी तूफान सूरज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बेटे। मुझे माफ कर देना भाई, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए, मगर मुझे ये करना पड़ेगा। ताजा हवा में चलें क्या? थोड़ी जज्बाती हो रही हूँ मैं, और तुम्हें भी ताजा हवा मिल जाएगी। चलें क्या? तुम बेहतर महसूस करोगे। जिहान, जिहान, अपनी आंखें खोलो जिहान। क्या तुम सुन सकते हो मुझे? अपने भाई को अकेला छोड़ के मत जाना, तबाह हो जाएगा वो मुझसे और नफरत करने लगेगा। तुम्हारे घर वाले सोचते हैं कि ये मैंने किया है, मगर तुम सच जानते हो। सिर्फ तुम जाग जाओ और बता दो कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। तुम दोनों को बर्बाद कर दिया। मेरी तकदीर तुम्हारे लफ्जों की मोहताज है जिहान। जानती हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, मगर तुम्हारा दिल साफ है। तुम एक बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगा सकते, ये जानती हूं मैं। उठो ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो। जिहान, हाँ जिहान बोलो, मैं हूं यहाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिहान। दिलान, मैं हूं यहाँ। तुम्हें अभी सोना नहीं है जिहान, तुम्हें जागना है। तुम्हारा भाई भी है यहाँ, दरवाजे के बाहर खड़ा है। जिहान, 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 अपनी आंखें खोलो। जिहान,
जिहान सोना नहीं है तुम्हें। जिहान हमें छोड़ के मत जाओ। क्या किया तुमने? चाहती क्या हो तुम आखिर? जिहान, जिहान, अपनी आंखें खोलो जिहान। क्या तुम सुन सकते हो मुझे? अपने भाई को अकेला छोड़ के मत जाना, तबाह हो जाएगा वो मुझसे और नफरत करने लगेगा। तुम्हारे घर वाले सोचते हैं कि ये मैंने किया है, मगर तुम सच जानते हो। सिर्फ तुम जाग जाओ और बता दो कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। तुम दोनों को बर्बाद कर दिया। मेरी तकदीर तुम्हारे लफ्जों की मोहताज है जिहान। जानती हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, मगर तुम्हारा दिल साफ है। तुम एक बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगा सकते, ये जानती हूं मैं। उठो ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो। जिहान, हाँ जिहान बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिहान। दिलान, मैं हूँ यहाँ। तुम्हें अभी सोना नहीं है जिहान, तुम्हें जागना है। तुम्हारा भाई भी है यहाँ, दरवाजे के बाहर खड़ा है। जिहान, 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 जिहान अपनी आंखें खोलो। जिहान सोना नहीं है तुम्हें। जिहान हमें छोड़ के मत जाओ। क्या किया तुमने? चाहती क्या हो तुम आखिर? मुझे करना पड़ा, मर रहा था ये। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से कोई मदद के लिए आए। ट्रिप देखो, ट्रिप देखो। हटिए, अचानक क्या हो गया? पता नहीं, एकदम से इसकी हालत हो गई। आईवी, आईवी ड्रिप चेक करें प्लीज, जल्दी से कुछ करें। आप लोग बाहर जाएं। डॉक्टर मसला क्या है? क्या हुआ है इसे? ब्लड प्रेशर 90 और 70, हार्ट बीट भी कम हो रही है डॉक्टर। डॉक्टर कुछ बताएं। आप लोग बाहर जाइए प्लीज, जाइए। डॉक्टर को चेक करने दें। प्लीज इसकी जान बचाएं। बाहर जाइए प्लीज। जिहान, जाइए प्लीज, चलें। क्या हो रहा है इसे? जिहान, क्या किया है तुमने मेरे भाई के साथ? बताओ मुझे। ट्रिप क्यों रोकी तुमने? मैं, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा, जवाब देना होगा तुम्हें। ट्रिप क्यों रोकी थी तुमने? जवाब दो। आईवी, आईवी ड्रिप, ड्रिप मुझे सही नहीं लग रही थी। डॉक्टर हो क्या तुम? हाँ,
हाथ भी कैसे लगाए मेरे भाई को? किस हक से किया तुमने ये? पेशेंट झटके ले रहा है। डॉक्टर साहिबा, आयरन लगाओ फौरन। ये सब करने का क्या फायदा हुआ? क्या करने का? मेरा मतलब है कि दिलान ही जिहान को मारना चाहती थी। उसके सिवा और कौन हो सकता है? और हालात भी यही कहते हैं। क्या पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। वहां क्या हो रहा है? मेरा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। तुम उसके ड्रिप के साथ क्या कर रही थी? मुझे ड्रिप सही नहीं लग रही थी। मैंने बताया है आपको। ड्रिप को क्या हुआ था? ये क्या हो रहा है यहाँ? ड्रिप का कलर अजीब सा हो रहा था और रेट भी बढ़ा हुआ था। क्या मतलब इसका? उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौन है वो? मुझे मालूम नहीं, मगर ये वाज़ेह हो चुका है कि कोई जिहान को मारना चाहता है। ये सिर्फ बकवास किए जा रही है भाई। ये इल्जाम किसी और के सर पर डालना चाह रही है भाई। झूठी है ये। कह रही है कि ट्रिप का कलर बदल गया है। पता भी है तुम्हें इस बारे में? क्या तुम डॉक्टर हो? अपनी हाथ में रहो फिरात। तुम बारान कराबे की बीवी से बात कर रहे हो। अगर इस पर कोई बात आई तो उसका जवाब दे मैं हूं। पेशेंट की हार्ट बीट रुक गई है डॉक्टर। फौरन डिफाइब्रिलेटर लाओ। मैंने तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जो सच था मैंने बता दिया तुम्हें। तुम पर एतबार क्यों करूं? क्योंकि मैं सच कह रही हूं। तुम्हारा दिल भी जानता है कि मैं सच कह रही हूं, वरना तुम मेरे लिए फिरात को नहीं रोकते। सुनो, कभी भी मुझे जानने की कोशिश मत करना।
और ना ही किसी भी मामले में दखल देना, समझी तुम? डॉक्टर साहिबा, जिहान कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। दवाओं के असर की वजह से सोता रहेगा वो। शुक्र है अल्लाह का। अगर ये ड्रिप ना रोकती और इमरजेंसी बटन ना दबाती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। मगर इसका ड्रिप से क्या ताल्लुक है? दरअसल ड्रिप में मौजूद मेडिसिन की वजह से पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। इनका शुक्रिया अदा करें, इन्होंने वक्त पर आईवी ड्रिप रोककर आपके भाई की जान बचा ली। अब मैं चलती हूँ। तुमने यकीन नहीं किया था ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया था? अब आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। या अल्लाह, जिहान की हिफाजत फरमा। जिहान, जिहान। क्या हुआ है मेरे भाई को? जिहान, जिहान, क्या हो गया तुम्हें? क्या ये जिंदा है? जिहान, सोना नहीं है तुम्हें। जिहान, हमें छोड़ के मत जाओ। क्या किया तुमने? चाहती क्या हो तुम आखिर? मुझे करना पड़ा, मर रहा था ये। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से कोई मदद के लिए आए। ट्रिप देखो, ट्रिप देखो। हटिए, अचानक क्या हो गया? पता नहीं, एकदम से इसकी ये हालत हो गई। आईवी, आईवी ड्रिप चेक करें प्लीज, जल्दी से कुछ करें। अगर ये ड्रिप ना रोकती और इमरजेंसी बटन ना दबाती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच बोल रही है? उसके अलावा और कौन है जो जिहान को नुकसान पहुंचा सकता है? जहां तक मैं जानती हूं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर दिलान ने किया हो ये सब, शायद उसी ने गलत दवा दी हो, इसीलिए तो हीरोइन बनी फिर रही है। क्योंकि वैसे भी उसने फार्मेसी पढ़ी हुई है, समझे? वो अच्छी तरह जानती है कि कौन सी दवा किस काम आती है। दरिया, बस करो तुम। किसी ने जिहान को मारने की कोशिश की है और मैं तलाश कर लूंगा। वक्त आने दो। मिराद, सब खैरियत तो है भाई? नहीं जानता कि किसने किया है, मगर जिहान
दिलान की वजह से बच गया है। किसी ने दोबारा जिहान को मारना चाहा, पहले हवेली में और अब यहां हॉस्पिटल में। आज के बाद सबको खबरदार रहना होगा। और उस खबीस को तलाश करना होगा। अपनी आंखें खुली रखना और अपने आदमियों को कहना कि सब पर नजर रखें। मुझे हर सूरत में उसको तलाश करना है, और जब वो मिलेगा तो कयामत ढा दूंगा मैं उसमें। हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। तुम तो वाकई में बहुत बड़ी चीज निकली। तुमने दोबारा इस खानदान के टुकड़े कर दिए। सलाम है तुम्हें। भोली मत बनो इतनी तुम। पहले दिन से जानती हूं कि ये सब कुछ तुम कर रही हो, और अब जल्द ही तुम्हारी हरकतें सबके सामने खुलेंगी। इंतजार करो। मैंने कुछ नहीं किया है, और सीसीटीवी फुटेज के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। झूठ मत बोलो। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसका बदला तुम जिहान से ले रही हो। कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बात पे भरोसा करेगा। गलत। जिहान ने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया वो उसकी सजा भुगत रहा है, लेकिन मैंने खुद कुछ नहीं किया। तुम्हारी कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? शैतान! छोड़े मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो इधर, और तुम मुझसे बात करोगी। खड़ी हो जाओ यहाँ। मेरे बेटे और बहू के बाद क्या अब तुम मेरे पोते की जान लेने की कोशिश कर रही हो? चालबाज कहीं की। रुक जाए दादी, मत करें ऐसा। तुम्हारा दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगी। हत्यार! बस करें। छोड़े इसे। ठीक हो तुम? तुम्हारा भाई यहाँ जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और तुम हो कि तुम्हें इस लड़की की पड़ी हुई है। मेरी बात सुनिए दादी। कुछ नहीं सुनना बहरान, कुछ भी नहीं। इसे हिसाब देना होगा। इसने मेरे पोते के साथ क्या किया? दादी बस करें। जो आपने सोचा वैसा नहीं है, बल्कि इसने तो जिहान की जान बचाई है। क्या मतलब है? यहां हॉस्पिटल में कोई दोबारा जिहान को मारना चाहता था।
अगर ये ना होती तो शायद जिहान कब का हमें छोड़कर जा चुका होता। झूठ है ये। झूठ नहीं है, ये सच है और यकीन करना होगा आपको। आ जाओ बेटी, चलो। चलो बेटी, चलते हैं। बारान, सब कुछ होने के बावजूद तुम उस लड़की की बकवास पर कैसे यकीन कर सकते हो? पागल हो गए हो क्या? अभी ठीक कह रही है बारान। जब से वो हमारे खानदान में आई है, इंतशार फैला दिया है हमारे दरमियान, और तुम भी उसी पर यकीन कर रहे हो। वो बेटी है हमारे दुश्मनों की, और दुश्मनी दिखा भी रही है। दुश्मन की बेटी जरूर है ये, मगर ये हमसे दुश्मनी नहीं रखती। अगर ऐसा होता तो वो जिहान की जान नहीं बचाती। मगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे उस पर 100% भरोसा है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। फिर जिहान के साथ ये किसने किया? कौन है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे नहीं मालूम, मगर वो जो भी है उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। हेलो फयाज, हसन हूं मैं, हसन काराबे। मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी जगह बाहर सड़कों पर है। मैंने कहा निकलो यहां से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम ठीक हो ना बेटी? कितनी नफरत पाली हुई है इन्होंने मेरे लिए। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका अहमद अंकल? जुर्म क्या है मेरा? मुझे बताइए तो। जुर्म क्या है ये तो नहीं जानता, मगर एक बात जानता हूं मैं कि गुस्से के वक्त सब्र करना अफसोस करने से बेहतर है। हालात पर नजर रखो और सब्र करती रहो बेटी। और कितना सब्र करूं मैं अहमद अंकल? इनकी नफरत चट्टान की तरह मजबूत है। चाहे कुछ भी कर लूं, मगर उस चट्टान को नहीं हिला सकती। मकसद चट्टान को हटाना नहीं होना चाहिए, तुम्हें पूरी ताकत से उसे खिसकाना होगा। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, बस हार मत मानना। फिर देखना एक दिन अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। सब्र करना मुश्किल काम है, मगर इसका अजर बेहिसाब है। तो बस सब्र के साथ उन लोगों से मिलती रहो। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। यकीन करो मेरा, जरूर मिलेगा। शुक्रिया अहमद अंकल। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आज से तुम खुश रहना शुरू कर दो। चलो अब चलते हैं। शाबाश।
क्या इसने कुछ बताया उसे? बरहान मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था? बात सुनो मेरी। क्या बात है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्यों हर चीज में दखल दे रही हो? जो मुझे करना था वही किया मैंने। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? खानदानी मसलों में टांग मत अड़ाओ। किसी ने जिहान के लिए जाल बिछाया था और मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन इस बात से तुम इतना परेशान क्यों हो? हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। परेशानी से क्या मुराद है? क्यों इस बात पर इतना इसरार कर रही हो? इसरार नहीं कर रही थी, तफसील बता रही थी। और अब मैं जाना चाहती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम अपनी हद से आगे बढ़ती जा रही हो, समझी? अपनी औकात में रहो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, गिर जाऊंगी। छोड़ो। Sen iyi misin? İyiyim. Ya ne oldu öyle? İyi misin? İyi değilsin sen. Yürüyebilirdim aslında. İndirsene lütfen. Yürüyemezsin. Kerem ne yaptın? Ulaşabildin mi kamera kayıtlarına? Uğraşıyoruz. Hastane yönetimi biraz hassas bu konuda. Ama merak etme. O görüntüleri alacağız. İyi. Bir an önce alın o görüntüleri. Cihan'ı öldürmeye çalışanı bulmam lazım. O iş bende. Durum iyi mi? Eşinizin durumu iyi. Bileğinde kırık yok. Hafif bir burkulma var. Biz yine de röntgen sonuçlarına bakacağız. Bir süre üstüne basmasın. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldun? İyiyim. Kesin satacak bu kız beni. Kesin benim gittiğimi söyleyecek. Allah kahretsin. Doktor kırık yok dedi. Sağ ol. Fırat mı itti seni? Söyle. Fırat mı itti? Sanki inanacak mısın? Söylediğim hiçbir şeye inanmazken
Buna inanabilecek misin? Hanımefendi serumu kapatıp acil butonuna basmasaydı belki de kardeşinizi kaybedebilirdik. Sen bir dene. Hayır. Korkmana gerek yok. Ne olduysa söyleyebilirsin. Kimseden korktuğum yok. Gerçek bu. Düştüm. Söz veriyorum. Ağrı kesici saatiniz geldi. Ben iyiyim aslında. Artık kalksam. Eşinizin talimatı var. Sabaha kadar burada olacaksınız. Zaten bu ilaç sizi hemen uyutur. Geceyi rahat geçirirsiniz. Ne güzel yapıyorsunuz. Ne kuşu bu? Hüma kuşu. Çocukken bir yerde okumuştum. Böyle hüma kuşları yapıp şifa isteyen hastaların yastığının altına koyarsak hastalar hemencik iyileşirmiş. Belki şimdi Cihan da hemen iyileşir. Ona yaptım. Cihan kardeşiniz mi? Sayılır. Allah ona da şifa versin. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Korkuttun mu? Yok, dalmışım. Nasıl oldun? Ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Bulabildin mi kamera görüntülerini? Biri yok etmiş. Bak. Çok zor biliyorum. Abim de yaşadım ben de. Sevdiğin birini kaybetme korkusunun ne demek olduğunu. Nasıl yiyip bitirdiğini. Hele ki her gece uyurken dua ederek büyüyen biri için. Ama merak etme. İyi olacak Cihan. Ve ayaklanacak yakında. Yeter ki sen inancını kaybetme.
Küçükken bir yerde okumuştum. Böyle hurma kuşları yapıp şifa isteyen hastaların yastığının altına koyarsak hastalar hemencik iyileşirmiş. Belki şimdi Cihan da hemen iyileşir. Ona yaptım. Cihan kardeşiniz mi? Sayılır. İyi misin? İyiyim. Sen burada mı kaldın? Günaydın Baran Bey. Hakkı Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehir dışındaydım. Beni görmek istediğinizi öğrenir öğrenmez dönüş yaptım. Size de geçmiş olsun. Daha önce tanışamadık. Ben veteriner hekim Hakkı Soycan. Memnun oldum. Ben de... Eşim. Buyurun. Gelin biraz konuşalım. Cihan'ın yaralandığı gün konaktaymışsınız. Evet. Koruluk tarafında kimseyi gördünüz mü? İyi düşünün. Bu bilgi Cihan'a bunu yapanı bulmam için çok önemli. O görüntüler Baran'ın eline geçmedi. Geçseydi ne olurdu halimiz biliyor musun? O zaman biz biterdik işte. Allah'tan baban var. Bu meseleyi de halletti. Ama bundan sonra çok daha dikkatli olmamız lazım. Bir hatayı daha kaldıramayız. Veteriner Hakkı'yı çağırmış Baran'a. Niye? Olay günü koruluktaymış o da. Bir şeyler gördü mü diye. Buyur bakalım. Şimdi de bu çıktı başımıza. Hep kendi başına iş yapmaya kalktığın için geliyor bunlar başımıza. Hadi şimdi ayıkla bakalım pirinci taşın. Sen dua et de herifçioğlu seni görmemiş olsun. Yoksa bu sefer seni ben bile kurtarırım. O gün Cihan Bey'i gördüm, evet. Hatta yanına giden birini de gördüm. Kimdi? Yüzünü görebildiniz mi? Yüzünü göremedim. Ama uzun, ince bir erkekti. Cihan dur, ne yapıyorsun? Sakin ol. Sen karışma. Karışma. Bir daha da seni evimin yakınında görmeyeyim. Bas git! Ben özür dilemeye gelmiştim. Bas git, uzatma. Bas git. Tabii ya. Peki sonra? Sonrasını bilmiyorum. Cihan'a vurdu mu? Nasıl düştü? Orasını görmedim. Zaten işim olduğu için de uzaklaşmak zorunda kaldım. Sağ olun. Bunlar bile yetti.
İnşallah en kısa zamanda kardeşinize bu fenalığı yapanları bulursunuz. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kahya. Cihan'ın bir arkadaşı geldi demişti. Tartışıyorlardı. Ben de yanlarına gittim. Uzun ince esmer bir çocuk muydu? Evet. Kerem. Cihan'ın arkadaşı Nuri vardı ya. Onun adresini bulun bana hemen. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Hastane yemeklerini yemediğini öğrendim. Hiç değilse bunu yersin. Sağ ol. Nuri denen o çocuğu bulabildiniz mi? Arıyorlar. Bulacağız. Baran abi. Ben Nuri. Demek Nuri sensin. Abi çok özür dilerim. Can'ın başına gelenler yüzünden. Böyle olsun istemezdim. Yaptığını kabul ediyorsun yani. Aynen abi. Neredesin sen? Abi. Ben bunları söyledim de bana bir şey yapmazlar değil mi? Vallahi Cihan çok üzgündü. Baran da kim benim kardeşim üzen diye her yerde seni arıyordu. Sinirleri yatışana kadar da ortaya çıkma derim. Bu iş bu kadar. Kerem ne yaptınız? Bulabildiniz mi Nuri'nin adresini? Güzel. Hemen konum at bana. Eyvah. Çocuğa bir şey yapmaz umarım. Çocuğa zarar verme. Polise teslim et. Olur mu? Cihan'a yaptığının hesabını önce bana verecek. Aybars. Abi beni hemen gelip alman lazım. Başım belada. Ya gelince anlatırım. Ama beni saklaman lazım. Abi çok özür dilerim. Canın başına gelenler yüzünden. Böyle olsun istemezdim. Çocuğa zarar verme. Polise teslim et. Olur mu?
Salak velet. Sana ortadan kaybol demedim mi ben? Allah kahretsin. Baran Bey oğlum yetiş. Dilan. नागिन, मुझे ये सब कुछ पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया तुम्हारे बाप ने और मेरे पोते के साथ तुम यही कर रही हो। ऐसा मत करिए मेरे साथ। मेरी बहू की तरह तुम भी मरोगी। तुम इसी की मुस्तहक हो। ऐसा मत करें। मेरा पोता भी तुम्हारी वजह से अपाहिज हो जाएगा। मैं बेकसूर हूँ। मैंने जिहान को जख्मी नहीं किया। जिस दिन से हवेली में आई हो, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया तुमने। किस्सा ही खत्म कर देती थी मैं। बहुत परेशान किया है तुमने। अब मैं तुम्हें दफन कर दूंगी, वो भी जिंदा। रुक जाए, ऐसा मत करें। मेरे पोते को दफन करना चाहती थी, मैं तुम्हें दफन कर दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? ये लो और लो, लो और भी लो। परेशान किया मुझे। अब पता चलेगा तुम्हें इसका नतीजा। मैं बेकसूर हूँ। और जोर से रो, और जोर से गिड़गिड़ाओ। कोई तो बचाए मुझे। बारान बेटे जल्दी से घर पहुंचो। दिलान। उठाए दादी, फोन उठाए। कोई मदद करो मेरी। चीखती रहो। मत करे ऐसा। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दादी जान, संभालिए खुद को। जाओ, इस मामले से दूर रहो। कोई नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। दादी जान, ये क्या किया आपने? मैंने कहा है ना दरिया, इस मामले से दूर रहो। आज इसे दफन करके रहूंगी। ऐसा मत करे। कोई तो मदद करे मेरी। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़ दो मुझे, किसी की नहीं सुनूंगी। इसे हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा इसे। मेरा पोता अपाहिज हो गया, इसकी वजह से मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। बस करें, संभाले खुद को। दरिया, दादी को अंदर लेकर जाओ, जल्दी। आइए दादी, चलिए, छोड़िए इसे। मदद करो मेरी। उठो, ठीक है सब। आइए दादी, चलें।
आराम से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जिहान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलो ठीक है। बारान, मेरी मदद करो। मैंने जिहान के साथ कुछ नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा। कदर बहन, कुल जी बारान साहब। मेरा कमरा तैयार करो फौरन। कदर बहन को बुलाओ जल्दी से। अम्मी तो अपनी बहन के घर चली गई हैं। गलत वक्त पर गई हैं। जाओ पानी और कपड़ा लाओ जल्दी। दिलान, होश में आओ। जिहान को मैंने जख्मी नहीं किया। डरी हुई हूं। मुझे मारना मत। मुझे छोड़ के मत जाना।
यही हूं मैं, ठीक है? अब तुम मुझे उनके हवाले मत कर देना। फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी नहीं। पानी और कपड़ा ले आई हूँ बरान साहब। लाओ मुझे दो और इसके लिए कोई नए कपड़े लेकर आओ। तुम इसके कपड़े तब्दील करवा दो, मैं आता हूं अभी। जी अच्छा। आजाद खातून, दादी जान कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल गई हैं बरान साहब। कब गई? कुछ देर पहले। करीम, नूरी को तुमने तलाश किया क्या? तुम्हें उसके एड्रेस पे कोई मिला? नहीं, नूरी भी नहीं मिला हमें। क्या मतलब कि नहीं मिला? तुम्हारे बताते ही मैंने अपने आदमियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर भेज दिया था, मगर वो वहां भी नहीं था। घर चेक करो,
और हर वो जगह जहां वो जा सकता है मुझे वो हर कीमत पर चाहिए, अभी। मैंने कपड़े बदलवा दिए हैं बरान साहब। उठी तो नहीं वो? जब से आप गए हैं तब से सो रही हैं। जिहान, सोना नहीं है तुम्हें? जिहान, हमें छोड़ के मत जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़ दो मुझे, किसी की नहीं सुनूंगी। इसे हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा इसे। आइंदा तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि तुम बेकसूर हो। कैसी है ये? वैसी ही हैं। सिरके वाला पानी बना दिया है और इन्हें बुखार भी है। कुछ खाया? सूप पिलाना चाहती थी मैं, मगर ये उठी ही नहीं। अब तुम जा सकती हो। छोड़ के मत जाना। जाने दे मुझे। आजाद साहिबा, आजाद साहिबा, ऐसा मत करें। ठीक है, सब ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने जिहान को हाथ तक नहीं लगाया। मत करिए ऐसा। पुरसुकून हो जाओ, सब्र रखो। डर गई हूँ, बहुत अंधेरा है, बहुत खौफनाक, खौफज़दा हूँ मैं। अब सब ठीक है, तुम महफूज हो।
या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं? या फिर कहीं भी चली जाऊं? क्या इस कमरे के अलावा कोई पनाहगाह नहीं? ये तुम्हारी जगह नहीं है। आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी। अकेले नहीं छोड़ सकता तुम्हें, और तुम्हारी हिफाजत भी करनी है। मगर तुम मेरे कमरे में सोओगी।